नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम मनीष कश्यप। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके। नहीं नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे और मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है एक देश बेच रहे हैं कि देश में कॉमेडी करता है। मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? वॉशिंग मशीन में आप भी चले? नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। अब डर के बीजेपी में? नहीं, डर के नहीं, मजबूरी में की दोबारा जेल डाल दिया। बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए है, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस है, मीठा गप गप तीखा तीखा तुप तुप। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मनीष कश्यप एक सोच थी, मनीष कश्यप एक विचारधारा थी, लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। जेपी नड्डा से अब एक हाथ से देख हाथ से ले सिंपल होता, मनीष कश्यप इतने बेवकूफ तो है नहीं। लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। जेपी नड्डा से अब एक हाथ से देख हाथ से ले सिंपल होता, मनीष कश्यप इतने बेवकूफ तो है नहीं। तो कुछ तो डील बातचीत हुआ होगा भाई। उन्होंने कहा चुनाव मत लड़ो, आप जानते थे कि आपको गाली पड़ेगा, तो आपने भी तो कुछ तो मांगा होगा ना मन का मुराद। तो आपने क्या मांगा उनसे? चुनाव नहीं लड़े आप? नहीं, क्या पता आप जीत जाते, क्या सांसद बन जाते। अच्छा, बीजेपी के 5 काम कौन से ऐसे थे भारत का जिसकी वजह से मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो गया बीजेपी की तरफ? तो आपके 5 काम सुन के हमको लगा एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार कान यहाँ से पकड़ लिया, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। बीजेपी नेता मनीष कश्यप के अनुसार बिहार राज्य में जो 5 सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसमें से एक समस्या है स्वास्थ्य, दूसरी कौन सी गिनाई थी? शिक्षा। तीसरी कौन सी गिनाई थी? पलायन। चौथी समस्या? चौथी पुल जो गिरा। और पलायन की वजह से रोजगार तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो फिर सरकार तो निकम्मी निकली। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार को बदलने निकला था गुरु एक रोज वही बदल जाए। कि रामायण के चौपाई से आपने शुरुआत किया, लेकिन रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिहार को बदलने निकला था मनीष, बिहार को बदल के ही दम लेगा, ये मैं वादा करता हूं। और मैं जब तक बिहार रास्ते पे नहीं आ जाएगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता रहेगा। मनीष ही तो फिल्मी वाला हो गया ना। इस बार जब आप आए हैं बीजेपी के नेता हैं और नेता से जनता सवाल पूछती है, वैसे ही जैसे मनीष कश्यप नेताओं से पूछते थे। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, सबसे कॉमन सवाल जो सबसे पहले वही शुरुआत कर कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? मेरे कुछ समर्थक हैं जो मेरे से चंपारण में नाराज हुए। ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और बिहार के लिए लड़ेंगे। जब मैं जेल के अंदर था, सलाखों के अंदर था, मेरे खिलाफ जो है जेल से निकलने के बाद जो है बेतिया के डीएम को लेटर लिखा गया। मझवलिया थाना में मार्च महीने में और अप्रैल महीने में 2-2 सनहा मेरे खिलाफ पड़ा, 2-2 सनहा जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा डाला गया। उसका नंबर है मेरे पास, सब कुछ है। मैं किसी इंटरव्यू में ये बातें नहीं बोला हूं, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसा लाइन से किया कि मुझे बोलना जरूरी पड़ गया। मेरे खिलाफ यहां तक कि साजिश किया जा रहा था कि मनीष कश्यप जो है वो भीड़ तो इकट्ठा कर दे रहा है और अनऑर्गेनाइज भीड़, गरीबों का भीड़, वहां पे भगदड़ मचा दो। अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई हंगामा हो जाता, कोई घटना हो जाता, उसके बाद से मनीष कश्यप अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मनीष कश्यप को वो सिस्टम चाहिए था, मनीष कश्यप को वो तरीका चाहिए था, वो ताकत चाहिए। तो वॉशिंग मशीन में आप भी चले? नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। नहीं है कोई वॉशिंग मशीन नहीं है।